नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। 10 बज चुके हैं और समय है जब हम रोज चर्चा करते हैं इंडिया अगेंस्ट रोड क्रैश। आप कई बार सोचते होंगे कि क्या ये जो इंडिया अगेंस्ट रोड क्रैश की जो हम चर्चा करते हैं, क्या इस चर्चा से ही सड़क की दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लोगों की जाने जानी कम हो जाएंगी? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा पर्पस मृत्यु हो रही हैं, लोग अपंग हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या करें? क्योंकि आपको नहीं पता होता, तो जो हम बार बार बात करते हैं कि आप नींबू और मिर्ची नहीं लगाते। अगर आप नहीं जानते होते कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो आप अपने कार के डैशबोर्ड के ऊपर भगवान जी को नहीं बिठाते, उनकी पूजा चलने से पहले नहीं करते। यानी कि आपको पता है कि सड़क पे चलने से जान जा सकती है, लेकिन क्या इन दो वजहों से जान बचती है? अगर बचती होती तो मैं समझता हूं अब तक नंबर्स बिल्कुल खत्म हो गए होते। ये कारण नहीं है, इनसे कभी भी दुर्घटनाएं नहीं रुक सकती हैं। दुर्घटनाएं रोकने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, सारे नियमों को समझना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजीज भी आज की तारीख में आ गई, जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी, उनका भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं कुछ डेटा दिखाता हूं और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से, अगर आप देखें, हमारे सामने ये डेटा है रोड एक्सीडेंट्स का, टॉप 5 स्टेट्स 2019 में। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स हुए वो हुए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 10,525 लोगों की जानें चली गई। जी हाँ। और अगर एक्सीडेंट्स की बात करें तो 57,228 एक्सीडेंट्स हुए। 10,500 लोग सिर्फ एक प्रदेश में किससे मर जाते हैं? रोड एक्सीडेंट से। मध्य प्रदेश की बात करें तो नंबर 2 पे रहा, ये 11,249। इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर से आई थिंक नहीं रविंद्र जी, इसमें ना नंबर ऑफ एक्सीडेंट से है ये। तो अगर आप देखें नंबर ऑफ एक्सीडेंट है। ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की हम बात कर रहे थे, बट अगर मृत्यु की भी बात देखें तो मध्य प्रदेश में 11,249 लोगों की मृत्यु हो गई और एक्सीडेंट्स हुए थे 50,000 लगभग। और उत्तर प्रदेश में 42,572 एक्सीडेंट्स हैं और मृत्यु कितनी हुई? 22,655। सबसे ज्यादा। ये मुझे थोड़ा सा आंकड़ा चौंकाने वाला लग रहा है कि एक्सीडेंट्स के नंबर्स कम है, लेकिन अगर मृत्यु की बात देखें तो दोगुनी है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोगुनी से भी ज्यादा है। केरला देखें तो 4,440 41,000 एक्सीडेंट में, और कर्नाटका में 10,958 40,658 एक्सीडेंट्स में। तो ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये होते क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारी नासमझी की वजह से, हमारी इग्नोरेंस की वजह से। इसके अलावा मुझे तो कोई दूसरा कारण समझ में नहीं आता है। वो इग्नोरेंस हो सकता है कि एक्सीडेंट्स अगर हुआ है, मेरी इग्नोरेंस ना होके सामने वाली की इग्नोरेंस हो सकती है, बट जब दो कार क्रैश करती हैं तो उसमें एक की गलती अवश्य होती है, अदरवाइज एक्सीडेंट्स नहीं होते। रमाशंकर जी, जब हम एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, लगातार बात करते जा रहे हैं, हमने पीछे बात करी कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजीज भी बहुत सारी आ गए। आज हमारे साथ वरुण मनवानी हैं, सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स से, वरिराज कट्टी हैं, आई ट्रायंगल इन्फोटेक से। ये लोग टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं जो हम समझेंगे, यानी कि डैश कैम को प्रमोट भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं। डैश कैम लगाने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये भी हम इन लोगों से समझेंगे। क्यों जरूरी है हमारी कार में एक डैश कैम का होना? क्योंकि हम बहुत सारी यूटिलिटीज लगवा लेते हैं, एक्सेसरीज लगवा लेते हैं, म्यूजिक, मतलब अपने एंटरटेनमेंट के सारे साधन वहां पे कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी सुरक्षा का इस्तेमाल कैसे करें उसका हम कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं। हम करेंगे क्या? हम अपनी कार को बना देते हैं कारोबार। हम कहते हैं ना कारोबार, तो कारोबार को कार में ना करें, कारोबार की जगह पे किया जाए तो ही शायद बेहतर होगा। रमाशंकर जी, ये टेक्नोलॉजी जो आ रही है आज की तारीख में, पहले तो एक पार्किंग सेंसर्स आए, यानी कि जब हम कार पार करते थे, आप पहले देखिए बम्पर्स हमारे इंडिया में सबके आगे पीछे से खराब होते थे और ये एक्सक्यूज होता था, साहब ये तो कार है तो बम्पर खराब होंगे ही होंगे। ठीक है, तो वो जो भी, उनकी एक्सपर्टीज नहीं है कार चलाने की, मैं उसको ये भी मानता हूं कि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं थी, क्योंकि जिनके पास एक्सपर्टीज रही थी और है आज भी, उनको शायद जरूरत नहीं पड़ती है। वो आइडिया लगाते हैं, समझते हैं कि मुझे कितनी दूर खड़ी करनी है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने कार सेंसर्स दिए तो आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के बम्पर सेफ हैं, लेकिन उसमें भी जो लोग लास्ट माइल तक जाने वाले हैं कि जब तक
ठीक है, हो नहीं जाएगा क्रैश, तब तक हम नहीं आएंगे। तो इसी तरह से जो ये डैश कैम आ रहा है, तो डैश कैम से आपको लगता है क्या कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी होगी? होगी तो कैसे होगी? आप पहले बताइए। मेरे ख्याल से अभी देखिए आपने जो नंबर दिखाया रविंद्र जी, इसमें एक बड़ी चीज उभर के आई है कि आखिर क्या बात है। आपने बोला भी, चौंकाने वाला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो रेशियो है डेथ की, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां 22,000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, जबकि क्रैशेज जो हो रहे हैं 40,000 के आसपास अगर हो रहा है। जबकि तमिलनाडु ने बहुत काम किया है। तमिलनाडु नंबर 1 आज के डेट में जो रिडक्शन इन रोड क्रैश, आप देखिए 2018 से 19 में भी रिडक्शन हुआ है और 17 से 18 में भी तमिलनाडु में रिडक्शन हुआ, जबकि उनकी नंबर ऑफ एक्सीडेंट सबसे ज्यादा है लेकिन डेथ कम है। ये रमाशंकर जी, जो ये आप देखें कि उत्तर प्रदेश में 42,572 एक्सीडेंट्स हैं और जबकि तमिलनाडु में 57,228 एक्सीडेंट्स हैं, और ये मौत के आंकड़े इस तरह से, ये कहीं आंकड़ों में गड़बड़ी है या एक्सीडेंट्स में इस तरह की जो फैटलिटीज हुई हैं उसमें गड़बड़ी है? नहीं, गड़बड़ी कहीं नहीं है, ये डेटा बिल्कुल सही है। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने तमिलनाडु को अवार्ड भी दिया है और वहां जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको 5 और राज्यों में इसको लैटरली इंप्लीमेंट करने के लिए बोला है। इसका कारण ये है कि तमिलनाडु में सब मिल के काम कर रहे हैं। जो मैं बार बार आपको इंडिया अगेंस्ट रोड क्रैश पे बोल रहा हूँ कि सबको मिलके करना पड़ेगा। उसमें एक पक्ष आता है तकनीकी का भी, तकनीकी का, वो डैशकैम का हो या तकनीकी मेडिकल साइंस में हो या एम्बुलेंस में हो या जितनी जल्दी वहां से हम लोग लेकर हॉस्पिटल जा सकते हैं उसमें हो, तकनीकी का यूज बहुत जरूरी है। आप देखेंगे आजकल पूजा, भगवान, मंदिर, वो भी तकनीकी से हो रहा है। जब कोरोना आया, तकनीकी से आप ऑफर कर रहे हैं, बड़े बड़े टेम्पल के दर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े टेम्पल में आरती कर रहे हैं। तो तकनीकी का यूज करना एक सिटीजन के लिए बहुत बड़ा, उनके हाथ में पावर है, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक पर्पस होना चाहिए। तो जो ये पर्पस है लोगों की जान बचाना, ये बहुत ही प्रोफाउंड पर्पस है। इसके अंदर तकनीकी का यूज हम लोग मेडिकल साइंस में कर सकते हैं। देखिए कोरोना में कितनी तकनीकी का यूज हुआ, जो पीपीई किट, हमारा देश आज वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे देश में ऐसा नहीं है लोग नहीं कर सकते हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति को सही दिशा देना है। तो जैसा आप देखेंगे, वादिराज जी और वरुण जी यहाँ पे हैं, गैस कैम हो या अभी पीछे आपने देखा था नेट्राडाइन का जो 4 कैमरा लगा हुआ था, तो हम लोग लोकेशन से हम लोग नाप रहे हैं कि कैसे दूरी है जरूरी मेंटेन कर सकते हैं। 2 सेकंड की दूरी होना चाहिए गाड़ियों के बीच में। फ्रंट कोलिजन वार्निंग कैसे कर सकते हैं, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम क्या होता है। लेकिन रविंद्र जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में बेसिक्स नहीं है। आज लाइट नहीं है, ट्रक कहीं पे रुक जाती है तो कार उसके अंदर घुस जाता है। तो जो बेसिक नहीं है, हमें बेसिक को देखना है और कहीं ना कहीं जो दूसरे देशों में अच्छी चीजें हुई है उससे सीखना है, लेकिन अपने ग्राउंड रियलिटी के अनुसार से इसको बदलना है। तो मैं बड़ा आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वादिराज जी हैं, वरुण जी हैं, इनसे हम पूछेंगे इसकी उपयोगिता के लिए हमें क्या करनी चाहिए, हमें वेस्टर्न कंट्री से कुछ लेके आना है। बिल्कुल वादिराज जी, जिस तरह से हम लोग अभी, जैसे रमाशंकर जी ने कहा, गाड़ी लोग लेते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, मतलब मैं गाड़ी लेने के बाद, शोरूम से कार निकालने के बाद व्यक्ति 2 ही जगह जाता है जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले मंदिर या सबसे पहले एक्सेसरी की दुकान पे। 2 में से एक कोई भी आगे पीछे हो सकता है। कुछ लोग सीधे मंदिर जाना पसंद करते हैं और कुछ लोग सीधे एक्सेसरीज की दुकान पे जाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा है कि जिसमें आपने देखा हो कि व्यक्ति जो एक्सेसरीज खरीदने, कार में लगवाने, इंस्टॉल कराने जाता है तो अपनी सिक्योरिटी के पर्पस की क्या चीजें लगवाता है? क्योंकि नॉर्मली वो अपनी एंटरटेनमेंट की लगवाता है या फिर वो लगवाता है जिससे कहीं कोई कार ना चोरी हो जाए या उसका व्हील ना चोरी हो जाए। उसके अलावा क्या लगवाते हैं ये डैश कैम और ये बहुत सारी चीजें जो आजकल आप लोग यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं? वेल, वो मेरे फीलिंग्स बराबर कन्वे करने के लिए मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ। सो या सो द पॉइंट इज, आई थिंक यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गौतम जी। Where does a customer go when the moment he buys a vehicle? एक तो भगवान के मंदिर जाते हैं, दूसरे एक्सेसरीज की दुकान जाते हैं। But see the point today, the stage, the inflection point that we are standing in India today is most of the customers, most of the users are not really very sensitized about the security aspect of their driving.
like क्या हो सकता है, what can they do, how can they use technology in terms of preventing road accidents, their own safeties and things like that. So ज्यादातर क्या होता है, एक तरफ से तो भगवान के मंदिर जाते हैं, दूसरी तरफ से accessories they talk about entertainment devices. But having said that, currently the government is taking a lot of initiatives in terms of increasing road safety by mandating the use of security devices, safety related devices in the vehicles. So that starts from basic telematics devices to using of cameras, video telematics, dash cams and things like that. So while it is common knowledge that technology can only give actionable data, the actual accident prevention can happen through responsible driving, through proper infrastructure and things like that. Technology can definitely go a long way in deterring drivers from driving rashly, and then trying to understand what can they do, how they can use technology to understand how they can drive safely, what kind of roads they are going to use and things like that. So in that sense, my feeling is India is doing a good job, at least of late in the last about 2 to 3 years, in trying to create an awareness in terms of how to use, how to drive responsibly, how to be safe while driving, how to be sensitive about the pedestrians that are walking on the road, and what kind of technology they have to use. And most of the initiatives apart from the government are also being taken by the automobile manufacturers, who are trying to build a lot of sensors and a lot of safety related devices. And more importantly, I think my dash cam and telematics are going to be path breaking in terms of increasing safety on the roads. Basically because they are going to give you actual actionable intelligence, how to prevent road accidents, how to drive safely, and what kind of it quite honestly, it helps. The use of technology helps all the stakeholders, starting from enforcement agencies, lawmaking agencies, drivers, users, pedestrians, almost everybody, to increase the safety and prevent accidents. And in that sense, I think we are doing a great job, and most of the companies are actively involved and engaged in coming up with safety devices, safety solutions that involves dash cam and telematics devices that give you real-time data, that give you real-time data, and then also helps insurance companies to use these kind of technologies to give more benefits to users, and the users as well, to ensure that technology is being used to drive safety and then regulation. जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चीजों को अगर हम बताएंगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे। वरुण, मैं आपके पास आऊं, बट उससे पहले हमारे क्विज चल रही हैं डेली। हम लोग 5 क्विजेस पूछते हैं, उसके आंसर्स जो विजेता देते हैं, हर एक क्विज का जो विजेता होता है, 3 विजेता हम लोग चुनते हैं। तो पहली क्विज आज की जो थी वो आपके सामने है, और रमाशंकर जी, मैं आपको ही कहूंगा कि आप इसे बताएं क्या है आज का। देखिए, क्विज का सिलसिला रविंदर जी बहुत अच्छा चला। आज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आए हैं। ऑफ कोर्स कलकत्ता अभी भी टॉप कर रहा है, बट सडनली वहां पता नहीं क्यों वायरल हो रहा है क्विज। हमारे रिस्पॉन्स आज के अभी तक के पीक पे गए हैं, और आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, यू आर राइडिंग अ 2-wheeler एंड अ बस हैज स्टॉप्ड ऑन ए नैरो रोड। पतली सड़क है और बस आपके सामने रुक गई है। आप 2-wheeler पे हैं, 2-wheeler चला रहे हैं। देयर इज नो स्पेस ऑन द राइट एंड पीपल आर alighting फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड से बस से लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और राइट में आपके पास जगह नहीं है। आप क्या करेंगे? यू विल स्टॉप एंड वेट टिल पैसेंजर्स एंड बस हैज मूव्ड। सब लोग बस में चढ़ गए, उतर गए, फिर बस निकल गई। आप वेट करेंगे, स्टॉप करेंगे उसके लिए। ऑप्शन ए। बी, नेगोशिएट द ओवरटेकिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एनीवे। आप बस पे जो लोग जहां से उतर और चढ़ रहे हैं वहीं से आप निगोशिएट करके निकलने की कोशिश करेंगे, ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी है आपके लिए। ऑप्शन सी बताता है, विल कीप हॉन्किंग टिल द बस मूव्स अहेड। आप हॉन्क करते रहेंगे ताकि आपको जगह मिले। ये ऑप्शन सी है आपका। और डी, शाउट आउट एट द पैसेंजर टू मूव फास्ट। आप चिल्लाएंगे कि जल्दी से पैसेंजर चढ़े और उतरे। ये आपका ऑप्शन डी है। ये आपके 4 ऑप्शन है, और कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे ये तो इंडिया ने चुना है, आज देखा जाए। या बट उससे पहले मैं नेहा से पूछूंगा कि नेहा कौन सा ऑप्शन चुनेंगे इसमें। So can I have a look at the options again, please? Let's see once again for Neha. Passenger to get on board, and then I'll move past.
I don't know which that option is, A, B, C or D, but I'll stop and wait till everyone is onboarded. ओके, चलिए एक बार मैं क्वेश्चन भी दोबारा से लाता हूँ स्क्रीन पे और फिर उसके बाद हम आंसर पे आ रहे हैं, तो यानी कि सबको ऑप्शन ए करने का मौका दिया जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन ए बता रही है नेहा जी। बिल्कुल, नेहा ए बता रही है और सही आंसर भी ए है। तो ये जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं रमाशंकर जी, कॉमन सेंस की बातें हैं और ये कोई बहुत बड़े रोड लॉज की बात नहीं है। और ड्राइंग रूम में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कंप्यूटर पे हम गेम जीत रहे हैं, लेकिन समहाउ हम सड़क पे ये गेम हार जाते हैं और वही वहाँ जान हार जाती है रविंदर जी। हम केवल गेम ही नहीं हारते हैं, जान हार जाती है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आप अपने घर में भी जब आग को जलाते हैं, हर घर में आग होता है गैस के थ्रू, जैसे भी हो, आपको ये पता होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी लोगों को पता है, जानकारी है, मानने की जरूरत है और बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जानने की जरूरत है। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की हमें सबको पता होता है कि गैस जलाते हैं तो गैस जलाने के बाद ऑन करके, नॉब ऑन करके 5-7 मिनट घूमते नहीं है, चाय के बर्तन इकट्ठे नहीं करते हैं, ढूंढते नहीं है, पहले ही उसको जला लेते हैं, अदरवाइज नहीं जलाते। तो यानी कि जब हमें वहां पता है कि हमारी जान जा सकती है, सड़क पे हम ऐसा करने से क्यों चूक जाते हैं, जबकि वहां पे भी जान जा सकती है और जान जाती है। और आप लोगों ने देखा ही है, समझा है कि कोरोना से ये कम महामारी नहीं है। उसमें भी अब तक 1,55,000-54,000 लोग मारे गए हैं और इसमें भी 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग इतने ही लोग मारे गए हैं। वरुण जी, ये जो डैश कैम है, इसके अगर हम 5 फायदे और 5 नुकसान की बात करें, गिनती कम ज्यादा भी हो सकती है, तो वो क्या है मेजर फायदे और मेजर नुकसान? नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, और आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, कि आज की तारीख में वापस कर देता हूं आपको। आज की तारीख में लगभग 1,55,000 लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 1 साल में इस महामारी से। और जो आपने स्क्रीन पे अभी आंकड़े दिखाए सिर्फ 5 राज्यों के, तो आपने देखा होगा कि 60,000 लोग इन 5 राज्यों में ऑलरेडी उनका वो मर चुके हैं। तो अगर आप हमारे सारे राज्यों को एक साथ जोड़ेंगे तो मैं तो यही मानूंगा कि 1,55,000 से ज्यादा ही नंबर होंगे। और 1,54,000 है नंबर प्रिसाइजली, राइट। और ताज्जुब की बात यह है कि महामारी तो ऐसी चीज है जो 100 साल के बाद आई है। ये ऐसी चीज है जो हर साल हो रहा है। तो हर साल 1,50,000, 1,55,000, 1,60,000 लोग मर रहे हैं, लेकिन हम इस महामारी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, इस पे उठ के जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा ताज्जुब की बात है। डैश कैम के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हमारी उद्योग सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोग एक ऐसी कंपनी है जो डैश कैम को इंडिया में बना रहे हैं। हाँ जी, डैश कैम इंडिया में बनता है, बन सकता है, सिर्फ इसको बाहर देशों से लाने की जरूरत नहीं है। और पांडे जी और ऐसे कई लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, और हम लोग सब मिलके इस डैश कैम को इंडिया में दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं। नॉट इसलिए कि भी कोई हमारी कंपनी की प्रोडक्ट को ही आगे लोग चुने, लेकिन सबसे पहला तो है कि डैश कैम को हमें लोगों तक पहुंचाना है। डैश कैम के जो 5 सबसे मेन बेनिफिट अगर मैं बताऊं जी, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो डैश कैम है वो लोगों को समझना है कि वो कोई गोप्रो कैमरा जैसे कोई मीडिया डिवाइस या एक पर्सनल डिवाइस नहीं है। एक बहुत ही बेसिक और एसेंशियल डिवाइस है जिसे गाड़ी में लगाया जाता है। इट इज बेसिकली अ डीवीआर, जैसे घरों में, इंडस्ट्रीज में, सिनेमा हॉल्स में कैमरा होता है जो आपको रिकॉर्ड करता है हर चीज। तो एग्जैक्टली एक डीवीआर है जो गाड़ी के अंदर लगाया जाता है। और जब किसी दुर्घटना के समय जो डैश कैम होता है उसके अंदर इमरजेंसी रिकॉर्डिंग होती है, तो उससे उस दुर्घटना को वो रिकॉर्ड किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस प्रोडक्ट का यही है कि उस दुर्घटना को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो आपने कहा वरुण कि इमरजेंसी रिकॉर्डिंग होती है, तो क्या वो रिकॉर्डिंग जब इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तब होती है या कंटिन्यू चलती रहती है? जी नहीं, ये जो कैमरा है ये कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन इस कैमरा में क्या होता है कि एक इमरजेंसी रिकॉर्डिंग, बेसिकली एक सेंसर होता है, जिससे क्या होता है कि जब 2 व्हीकल्स का, भले वो स्कूटर हो, बाइक हो, अगर इम्पैक्ट होता है गाड़ी में, क्योंकि इसके अंदर जी सेंसर होते हैं,
तो उस इम्पैक्ट पे वो जो डिवाइस है वो अपने आप उस पर्टिकुलर 20-25 सेकंड की फुटेज को रिकॉर्ड कर लेता है। तो उससे Okay. क्या होता है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन सी तरफ की गलती थी या ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ये इम्पैक्ट हुआ। और यानी कि वरुण, मैं जो समझ पाया, कोई सर्टेन डिस्टेंस उसमें आपने फिट करी है सब लोगों ने कि उस डिस्टेंस के पास में अगर कोई व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। जी नहीं, डिस्टेंस नहीं रहता है। क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं आपके पीछे हूं और इंडिया में टेल गेटिंग बहुत पॉपुलर है। सो फॉर सम रीजन मैं आपकी गाड़ी में, मेरा इम्पैक्ट हो जाता है। तो जैसे ही इम्पैक्ट होता है तो उस सेंसर से वो डैश कैम में इमीडिएट रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती है। सो दैट जो वरुण, मैं थोड़ा सा टेक्निकली मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, शायद मुझे लगता है दर्शकों को भी नहीं आ रहा होगा। जब इम्पैक्ट होने के बाद अगर वो रिकॉर्डिंग ऑन हुई तो फिर कैसे पता लगेगा किसकी गलती थी? कैसे, जब इम्पैक्ट हो ही चुका तो अगर इम्पैक्ट होने से पहले अगर रिकॉर्डिंग ऑन होगी तो ज्यादा नहीं फायदा होगा उससे? जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। जब इम्पैक्ट होता है तो इमरजेंसी रिकॉर्डिंग हो जाती है जिसको इरेज नहीं किया जा सकता। जो बाकी रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है वो एक लूप में चलती है, तो रिकॉर्डिंग ओवरराइट होता रहता है। लेकिन जब इम्पैक्ट हो जाता है और उसकी जो एक इमेज या वीडियो कैप्चर हो जाती है, उसको कोई ओवरराइट नहीं कर सकता, उसको कोई इरेज नहीं कर सकता। वो अलग रविंदर जी के, हाँ, रविंदर जी के बेनिफिट के लिए, रविंदर जी, जब ये इंसिडेंस होता है तो इसके पीछे वाला भी रिकॉर्डिंग उसके क्लिप में आ जाता है, पीछे और आगे का। एक आप 30 सेकंड मान लीजिए, 1 मिनट मान लीजिए, जो भी आप उस पर सेट करेंगे, समझ गया, वो रिकॉर्डिंग सेव कर लेगा। उस रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि प्री इम्पैक्ट लेट्स से करीब अगर 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग है तो प्री इम्पैक्ट 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है और पोस्ट इम्पैक्ट 20 सेकंड का सेव हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि दोनों तरफों में किसकी गलती रही होगी और क्या ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से गलती हो गई। सो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट तो यही है। सेकेंड बहुत बड़ा बेनिफिट है कि डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का आप डैश कैम लेते हैं, कौन से हाई एंड प्रोडक्ट है, लो एंड प्रोडक्ट है, एटलीस्ट हाई एंड प्रोडक्ट्स के अंदर ADAS के फीचर्स भी आ रहे हैं। और हाई एंड मैं ये नहीं कहूंगा कोई चीज 50,000 की है या 1 लाख की है। ये सिंपल डिवाइसेस 7,000, 8,000, 9,000 के रेंज के भी आते हैं जिसके अंदर ADAS के फंक्शंस हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ADAS के फंक्शंस आजकल जो 50 लाख या 25 लाख या 30 लाख की गाड़ियों में है उनमें बाय डिफॉल्ट आते हैं। लेकिन यहाँ मात्र 7,000 के डिवाइस से आप ADAS को अपनी गाड़ी में चला सकते हैं। ADAS बहुत टाइप के ADAS के फंक्शंस होते हैं, बट जो 2 सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, एक है जो लेन डिपार्चर, कि भाई आप गाड़ी को एक लेन से दूसरे लेन पे ले जा रहे हैं तो ये डैश कैम आपको एक वार्निंग देता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग, जिससे क्या है कि भी आप अगर दूसरी गाड़ी से एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहे हैं और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चल रहे हैं, तो अगर आपकी स्पीड या तो ज्यादा बढ़ गई या आपका डिस्टेंस कम हो गया दूसरी गाड़ी के मुताबिक, तो आपका कैमरा अगेन आपको वार्निंग देता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो, चाहे आपकी गाड़ी 2 लाख रुपए की हो या 50 लाख की हो, आप इस टेक्नोलॉजी, इस गैजेट से आप इन चीजों को जांच सकते हैं और आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने वरुण बताई। और इसके भी नुकसान के बारे में जरूर मैं आपसे पूछूंगा कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो बाद में आता हूं। बट उससे पहले मैं आज का क्विज 2 लेता हूं ताकि दर्शक भी वेट करते हैं, और इस बार हम अमृता जी से इसका आंसर पूछेंगे। और क्वेश्चन में वरुण आप बताएं क्या क्वेश्चन है इसका, क्या क्विज है? Your child of 7 years insists on sitting on the front seat of the car. You will, option A, allow them to sit if he will behave properly. Option B, allow them to sit else he will cry. Option C, not allow and explain why he can't be in the front seat. Option D, allow to sit as it's okay in India. जी, as it अमृता जी तो वैसे भी go ahead. I will go with option C. वरुण कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था ऑप्शन डी तो होना ही नहीं चाहिए ऐसे क्विज में। इसके ऊपर काफी चर्चा हुआ है सोशल मीडिया पे रविंदर जी। लोगों ने कहा ये तो कंट्री का डिसग्रेस है, ये तो, मुझे लगता है लोगों में ये फीलिंग आ रही है
ये ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक आज सोशल मीडिया पे निकल के आई कि लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि हमारे देश अलग ही दिखे सड़क के ऊपर। बिल्कुल। अमृता जी, आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था? I will choose option C क्योंकि that is something that I follow. Whoever sits in my car, if it is a minor, has to sit at the back. I'm okay to chauffeur drive the child if required, and the child has to wear his seat belt. Without that, I don't start my vehicle. बिल्कुल अमृता जी, Anybody और who sits in my vehicle. बच्चों के लिए तो कहा ही जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो शोफर ड्राइव No करने में कोई problem. दिक्कत भी नहीं, बुराई भी नहीं। देखते हैं कि आंसर क्या है। More than then creating a problem, it is difficult for us. यस, और ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, नॉट अलाउ एंड एक्सप्लेन व्हाई ही कांट बी इन द फ्रंट सीट। और विनर्स भी हम देख लेते हैं, और इससे पहले वरुण, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी गौतम जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक्सपीरियंस रादर शेयर करना चाहूंगा। 2019 में पैंडेमिक से पहले मैं और मेरी फैमिली हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, एंड वहां पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो पीछे जो बैठते हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं बूढ़े हैं, सबको सीट बेल्ट पीछे भी लगाना पड़ता है। एंड देयरफॉर जब उस देश में थे तो उनके रूल्स फॉलो करने पड़े, और हम लोग सीट बेल्ट आगे पीछे जहां भी बैठे हम लगा रहे थे। अब जब हमारे बच्चे वापस आए इंडिया में और हम लोग गाड़ी में बैठे, और उन्होंने, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे बड़े बेटे ने सीट बेल्ट नहीं लगाया, लेकिन मेरी छोटी बेटी ने सीट बेल्ट लगा लिया, क्योंकि वो शायद 15 दिन के बाद वो आदत हो गई थी। और उन्होंने जब ये बोला कि भैया नहीं लगा रहा है सीट बेल्ट, तो मुझे कंप्लेंट किया। तो मैंने कहा कि हाँ जरूर सीट बेल्ट लगाओ, और मेरे बेटे का ये रिएक्शन था कि पापा लेकिन इंडिया में तो कोई रूल है ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम देश की ये है कि हम जनरेशन को ही नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि हम एज सीनियर्स, एज एल्डर्स, हम एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाते हैं। और जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं सेट करेंगे अपने बच्चों के लिए, तो आने वाली पीढ़ी कैसे सीखेगी? आने वाली पीढ़ी तभी सीखेगी जो जाने वाली पीढ़ी है उन्हें सिखाएगी। जाने वाली सिखाएगी, तभी सीखेगी। जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं सेट करेंगे तब तक बातें ठीक। रविंद्र जी, जब भी ऐसी बात हो ना, तो आपको एक घंटी बजानी चाहिए। जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। देश बदलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। हम तो कहते ही हैं कि हम शुरुआत, हम चाहते तो हम पूरे देश को, दुनिया को बदल दें, लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा है कि हम आपको बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, मोहल्ले को, शहर को, देश को, दुनिया को, सबको बदलना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते, क्योंकि हमें लगता है सिर्फ मेरे ना बदलने से क्या फर्क पड़ेगा, बाकी तो सब बदल ही रहे हैं। जी, विनर्स हमने शायद क्वेश्चन नंबर 1 का अभी नहीं अनाउंस किया था। हाँ जी, तो क्वेश्चन वदिराज जी, विनर्स आप अनाउंस करें जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। The winner is Lokesh Kumar. Lokesh Kumar, Rajan Gupta and Ritu Gupta. रितु गुप्ता, आप तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम हर बार हर प्रश्न के लिए, हर क्विज के लिए 3 विनर्स चुनते हैं। मैं समझता हूं ऐसी क्विज कोई भी नहीं इतने प्राइजेस देता होगा, और सबको सेम प्राइज मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है किसी को कम या किसी को ज्यादा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाला नहीं है। और जो क्वेश्चन 2 था उसका, अमृता जी। So the winners are Pratyusha Dalal, सुहानी शर्मा एंड मनन। बिल्कुल ठीक है। तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप सिर्फ और सिर्फ, मैं चाहता हूं कि ये गेम ना जीतें बल्कि लाइफ भी जीतें, और सड़क के नियमों का पालन करें, और अपनी जान भी बचाएं और दूसरों की भी जान बचाएं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नेहा, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, इतनी सारी, हम बहुत सारी, आप देखो, आप तो चैलेंजर्स रहे हो, यहाँ से लेके वाघा बॉर्डर से लेके कन्याकुमारी तक ड्राइव भी करी है, स्कोर्स भी कम ज्यादा जैसे भी हुए बट हुए सभी के, और यानी कि बड़ी सेफली ड्राइव करी है। सबसे ज्यादा चैलेंज आपको ड्राइविंग में अपनी तरफ से क्या दिखाई देता है और दूसरों की तरफ से क्या लगता है? सर, इंडिया में जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, खाली हमें अपना ड्राइविंग बिहेवियर, अपने ड्राइविंग स्टाइल पे ध्यान नहीं देना, हमें साथ वालों के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आई थिंक अपने से ज्यादा साथ वाले के ऊपर कि दूसरा बंदा क्या एक्शन लेने वाला है, वो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इज देयर, you're focusing on other people's driving style as well, and obviously with everything combined with
somewhere we have poor infrastructure, some of the states, as I mentioned earlier on one of the shows, the driving behavior is entirely different. तो मुझे लगता है जब ये सब कंबाइन हो जाती हैं चीजें, then it becomes all the more challenging for a driver. बिल्कुल सही कह रहे हैं नेहा कि हमें अपने ऊपर ही ध्यान नहीं रखना है, सामने वाले का भी ध्यान रखना है कि वो क्या एक्शन लेने वाला है, कब क्या वो एकदम से लेफ्ट ले लेगा या राइट में ले लेगा। यानी कि वो जो गैप जो आप लोगों ने ड्राइव करी और 2 सेकंड और 3 सेकंड की जो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कही गई इसमें, वो उससे भी आपको एक एंगेजमेंट भी मिलती है कि सामने वाला किधर जा सकता है, क्या कर सकता है, क्या उसके सपोज कई बार होता है ना, हम अपनी सामने वाली ही कार का ख्याल रख रहे होते, उसी को फॉलो कर रहे होते, वो रोकेगा तो रुक जाएंगे, वो चलेगा तो चल देंगे, वो स्पीड धीमी, यानी कि उसी के ऊपर सारा का सारा फोकस होता। लेकिन कई बार मैं समझता हूं अच्छे ड्राइवर की वो पहचान होनी चाहिए कि वो जो उसके आगे भी गाड़ी चल रही है उसका भी ध्यान रखे, क्योंकि उसके हो सकता है आप तो उसको फॉलो कर रहे हैं अपनी सामने वाली कार को, लेकिन जो आपके सामने चल रहा है वो थर्ड कार यानी कि जो आपके उसके आगे कार है वो उसे फॉलो ना कर रहा हो और वो उसको क्रैश कर दे और आप भी अननेसेसरी उसमें क्रैश हो जाए। तो चाहिए यही हमें कि हम आगे वाली 2 या 3 गाड़ियों का भी ख्याल रखें, इतना हम विजन लेके चलें। तो मैं समझता हूं अगर इतना हम कर लेंगे तो रमाशंकर जी, क्या इतना करने के बावजूद भी एक्सीडेंट्स होने की संभावना रहेगी क्या? देखिए बहुत चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेहा पहले लेडीज सर, जैसे आपने जैसे सवाल मेरे को बोला कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है, आई थिंक जब हम किसी रिस्क को डिफाइन करते हैं, सो यू नो वी टॉक अबाउट द सिवियरिटी, वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड वी आल्सो टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी। तो इसमें से कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में है, कुछ फैक्टर यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो मे बी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ मैं अगर ध्यान से चलाऊंगा तो मेरे चांसेस है कि हाँ यू नो let's say for example सीट बेल्ट कि आप 10 में से एक बार भूल गए, दैट इज प्रोबेबिलिटी। लेकिन सेवेरिटी आ जाता है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है, सामने वाला बहुत ज्यादा खराब चला रहा है, तो ये सब जब फैक्टर्स कंबाइन हो सकते हैं, यू डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन every factor that leads to a bigger risk, I would say. Yeah, I think that's very fair, Neha, because the complexity increases. You know, we 90% fault is human fault, right? तो उसका हम डायग्राम बनाते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं, तो हमें ये पता चला कि ह्यूमन का इंटरेक्शन गाड़ी के साथ, ह्यूमन का इंटरेक्शन सड़क के स्थिति के साथ और तीनों का एक साथ, ये 3 अलग अलग सबसेट बनते हैं उसके। और तीनों को अगर देखा जाए तो केवल ह्यूमन एरर 15 से 16% ही बच जाता है और ज्यादा इन तीनों के फैक्टर को मिला के सिनारियो बनता है। ये तो आपने बहुत अच्छा बोला। दूसरा जो रविंदर जी ने प्रश्न किया कि हम लोग एक साइकिल बोलते हैं रोड सेफ्टी में, जनरली रोड सेफ्टी का मतलब सीधा हम लोग एयर बैग पे आ जाते हैं, सीधा सीट बेल्ट पे आ जाते हैं। मैं सबको एक क्वेश्चन करूंगा, रोड सेफ्टी का सीक्वेंस है, इसको हम मान लेते हैं 1 2 3 रूल ऑफ रोड सेफ्टी, जो शुरू होता है देखो, रुको, बचो। तो पहले आपको देखना है। डिफेंसिव ड्राइविंग का सबसे पहला नियम है कि आपका जो विजुअल सेंस है, स्पेशियल सेंस है, वो एक ड्राइवर का बहुत अच्छा होता है और उसको ऐड करने के लिए आपके गाड़ी में लाइटिंग है, सामने वाली गाड़ी का सिग्नलिंग है, आपके पास डैश कैम है, एडैस है। सबसे जरूरी ये है, अगर आपके पास ये सब फॉल्टी है जो इंडिया के अंदर है, आपको पता ही नहीं सिग्नल किधर दे रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन मिलियन ऑफ एक्सीडेंट अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रुको में, बुकिंग ऐसी होनी चाहिए कि फट से गाड़ी रुक जाए, और फिर आपको खर्चा करना पड़ता है बच्चों में, चाहे वो एयर बैग पे खर्चा करना हो, एबीएस पे खर्चा करना हो, अस्पताल ले जाने पे खर्चा करना हो। अगर कम इन्वेस्टमेंट करना है, पहले देखो को करना पड़ेगा। रविंद्र जी जो आप बोल रहे थे, स्पेशल लर्निंग होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो आपको अलर्ट करे, असिस्ट करे, ताकि आप रिकॉग्निशन कीजिए ट्रैफिक का, फिर रिएक्ट कीजिए, फिर इंजरी अवॉइडेंस के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल रमाशंकर जी, ये बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल सही बात है कि हम एक्सेसरीज कितने भी ले लें, कुछ भी आप सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ले लीजिए, आप टैंकर के अंदर बैठ जाइए, लेकिन अगर हम उन चीजों का यानी कि जो हमारे अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है देखने वाली, जब हमें बताया जाता है रेड लाइट कैसे क्रॉस करनी है, रुको देखो जाओ, तो जो रुको देखो जाओ, रुको देखो चलो वाली जो हमारी नीति नहीं हम अपनाएंगे तो हम अपने एक्सीडेंट्स के नंबर नहीं कम कर पाएंगे। वादिराज जी, जिस तरह से हम बात करते हैं कि आप लोग देखिए अपने प्रोडक्ट से एक तरह से मार्केटिंग भी करते हैं, मैं आपको एक आइडिया देता हूं और
मतलब वैसे तो कंसल्टेंसी लेनी चाहिए फिर देनी चाहिए, बट फिर भी हम इंडिया के ब्रॉडकास्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस पे क्यों नहीं, जब आप या वरुण या और इस तरह की जो कंपनीज हैं जब अपना प्रोडक्ट देती हैं, तो आप एक हफ्ते का, 3 दिन का या 2 दिन का या 4 दिन का, अब तो सबको एक कल्चर भी डेवलप हो गया ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने का भी, तो कुछ ऑनलाइन अगर 2 दिन 3 दिन का इस तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, और जो व्यक्ति पूरी ट्रेनिंग ले लेता है उसको आप अपने प्रोडक्ट में जो भी आप बेहतर डिस्काउंट दे सकते हैं कि भाई आपने ये ट्रेनिंग ली है तो इस वजह से हम आपको ये डिस्काउंट ऑनर कर रहे हैं। तो कम से कम उस व्यक्ति को, मतलब मैं समझता हूँ जो हम बात करते हैं ना कि लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है, कि रोड रूल्स की जानकारी नहीं है, तो वो तो सीखेगा, क्योंकि लाइसेंस लेने जब हम जाते हैं तो वहां पे कोई रोड रूल्स की आपको पता ही है कि इस तरह से हम लोगों को लाइसेंस मिलते हैं। Absolutely. Both. I mean, it's a wonderful idea, Gautam ji, because what we need to do is, along with talking about business and then talking about creating devices and technology, I think we also have to create awareness amongst the users. I think that's a wonderful idea which we will try to adopt, and then sensitize the users on what kind of routes they have to follow and what are the benefits of technology they're going to use, and how is it, what kind of empathy they have to use this kind of devices and technology is something which we should do. I'm sure we will do it in the days to come. But what happens is, I mean, my take amongst the entire panelists, what we are talking about is, see, when we talk about technology, it can be a deterrent. It can never be it can act as a deterrent, and that's where the government is talking about putting mandates, putting regulations so that you can compulsorily use these kind of technology, these kind of devices that could actually avoid getting into these unsavory situations. Because what these devices like dash cams or cameras or even telematics devices do is they actually help you in reconstructing an event, reconstructing an accident. So क्या होता है, once the moment you start doing this kind of analysis, you start understanding the pattern with which the driving is happening across the country. And then most important thing, what I feel when we introduce these kind of ADAS related features, when we talk about ADAS, it's advanced driver assistance system, that helps the drivers to drive safely. I think Neha ji made a very important statement that, along with we driving, we also have to be, aware of how others are driving. That's the way our country is, and then, I mean, you can't help it. It's been coming sadiyon se aa raha hai. I mean, these are the kind of practices that we have been following. Although I should tell you that the culture is changing very fast. So, how does connected works, Badiraj ji? How does in that can we bring some connected element also there? Yeah, connected. See, for example, see, one of the most important things, Ramashankar ji, what these kind of technologies like connected, devices, dash cams and telematics devices will do is, very specific example I'll tell you. Today, we have a high ratio of hit and run accidents where the offenders are not identified. So these dash cams will immediately help us to identify these kind of, offenders who just kind of, I mean, they are so reckless. They hit. See, when you see Uttar Pradesh having such a high kind of, death rates, or Tamil Nadu or Karnataka, it is basically because most of these, when you start, dividing it or breaking it into modules, you will see most of these are hit and run accidents. So hit and run accidents, actually, these dash cams or the connected devices help us to capture real-time data and help us to, nab these kind of criminals. And eventually, in the long run, when you look at it from a macro point of view, it helps us to create an awareness, create a sense of, responsibility amongst the drivers, that if they're going to, drive recklessly, they're going to be caught, they're going to be penalized, they're going to be punished. And that is what technology is going to do. And even gradually, as we use more and more technology, as Varunji just mentioned, we need to come up with affordability. India is one country where affordability is a very important factor because of our socio-economic situation. But then that's an opportunity for technology companies like us. It is always वादिराज जी, जहां तक बात आती है ना अफोर्डेबिलिटी की, मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा इतना चैलेंज है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा है। अगर वाकई में प्रैक्टिकली देखें, नहीं ऐसा, अगर ऐसा होता तो
कौन आदमी शोरूम से निकालते ही कार को अपनी उसके व्हील चेंज करा देता है, टायर चेंज करा देता है, नए के नए टायर वापस उसको दे देता है, एक्सेसरी वाले को बड़े चौड़े वाले टायर लगवाता है, ये सब चीजें करते हैं। यानी कि अफोर्डेबिलिटी तो है, लेकिन हमारे माइंडसेट के अंदर जो अफोर्डेबिलिटी है वो नहीं है, उसकी नीड नहीं हम लोग पैदा कर पा रहे कि नहीं बॉस इससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए ये है। अगर हम वो नीड उसके अंदर जो आदमी 5 लाख की कार ले रहा है, तो इसमें 5,000 या 7,000 या 10,000 रुपए का ये डैश कैम लगाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं है। मुझे लगता है कि उसके लिए उसको दोबारा से एक फाइनेंस लेने की जरूरत तो नहीं है। Varun has a point. Varun has a point. Yeah, Varun. Yeah, sorry Vadiraj ji, but I'd just like to add to a lot of things that you are saying. तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज की तारीख में जो डैश कैम मार्केट में अवेलेबल है 2,500 रुपए से लेकर करीब 17-18,000 रुपए की कीमत में आते हैं। नाउ गाड़ियां जो लोग खरीद रहे हैं, और जैसे कि बात हुई कि भी मंदिर पे जाते हैं या वो किसी शोरूम में जाते हैं एक्सेसरीज लगवाने के लिए, भले वो मंदिर भी जाते हो वहां पे भी पैसा ही खर्चते हैं, पूजा कराते हैं वगैरह वगैरह, तो पैसा तो वहां पे भी खर्चा जाता है। दूसरा, अगर वो एक्सेसरीज के शोरूम जाते हैं तो कोई भी सामान, कोई बेसिक म्यूजिक सिस्टम, आजकल तो खैर म्यूजिक सिस्टम बिल्ट इन आते हैं, बट म्यूजिक सिस्टम या टायर वगैरह 20 से 25,000 रुपए तो आराम से खर्च किए जाते हैं। तो प्रॉब्लम आपने बिल्कुल सही कहा, मेंटालिटी की है कि हमारे लिए कोई सेफ्टी का कोई डिवाइस है तो वो हम नहीं लगाना चाहते अनटिल एंड अनलेस वो फैशन नहीं हो जाता, या अनटिल एंड अनलेस वो सरकार से पुश नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात कही। दो चीजें, या तो हम चालान के डर से लगवाते हैं या फैशन की वजह से लगवाते हैं, दो ही रीजन है। It's a status symbol to have XYZ brand in a car. जी, अब मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, क्योंकि अब ये जो है ये सच है, तो या तो सरकार इसे किसी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा मैंडेटरी बनाए, बट किसी हद तक इसको पुश करें सो दैट लोग इसकी अडॉप्शन को करें। दूसरा, हर शोरूम और कोई भी ब्रांडेड कोई भी गाड़ी हो, हर शोरूम आपको 10,000, 20,000, 50,000 के डिस्काउंट्स दे रहा है। मैं तो कहता हूँ डिस्काउंट ना दें, आप डैश कैम फ्री दे दें, ये एक सोसाइटी के लिए भला हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो डैश कैम मेरी नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है कि अगर गवर्नमेंट चलिए ना करे पुश, कुछ मत करे, जो कार बन के आ रही है, मैन्युफैक्चर होके आ रही है, जब हम एयर बैग भी लगा रहे हैं, सीट बेल्ट भी लगा रहे हैं, एक डैश कैम भी अगर वो लगा के दे दे तो मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं है बहुत ज्यादा। और उसका अगर प्राइस भी मांग ले, आप सपोज करिए जिसने 7,40,000 की कार खरीदनी है तो वो 7,50,000 को आप कोट कर देंगे तो उसकी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अगर मैंडेटरी हो सकता है तो डैश कैम या ऐसे हो सकता। ये मेरा पहला पॉइंट था। मेरा दूसरा पॉइंट, मैं थोड़े आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जी। नाउ कई सारी कंट्रीज के अंदर डैश कैम्स जहां लागू हैं, वहां पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो उसका एविडेंस है, जो वीडियो ग्रैब है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाता है और उसको एविडेंस माना जाता है। दूसरा, कई देशों में, और मैं देशों का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कई देशों में जब ऐसा एविडेंस होता है तो कई जगह पाया गया है कि जो करप्ट लोग होते हैं रोड पे, और आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे, तो जो करप्ट लोग होते हैं उससे उनको भी पकड़ा जाता है ऑन द रोड। सो डैश कैम के ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं। इन एडिशन, इन अ कंट्री लाइक यूके, इंश्योरेंस हैज बिकम रेगुलेटेड विद डैश कैम्स। सो इफ यू हैव अ डैश कैम, आपका प्रीमियम लो हो जाएगा। सो इन चीजों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता है। अगर हम उसको उस नजरिए से देखें, अगर हम इस नजरिए से देखें, अरे यार ये मेरे मोबाइल फोन के जैसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो भाई ये मोबाइल फोन नहीं है, ये एक डैश कैम है जो आपके एक्सीडेंट में या प्रॉब्लम की घड़ी में आपके इवेंट को रिकॉर्ड करेगा और उसको आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगी कि यार ये मेरी वजह से। वरुण, जैसा आपने कहा कि कोर्ट्स में परमिसिबल होता है, बट जैसे कुछ कंट्रीज हैं तो वहां पे ये है कि यदि आप पैसेंजर से आपने परमिशन नहीं ली हुई है, अगर कोई आपका फ्रेंड है या कोई दूसरा नेक्स्ट पर्सन है जो आप नहीं जानते किसी भी तरह से, और उससे परमिशन नहीं ली हुई है और वो बाद में डिनाई कर देता है कि मैंने परमिशन नहीं दी थी, तो उस फुटेज को कोर्ट मानती नहीं है। देखिए, किसी भी चीज का या किसी भी ऐसे गैजेट का पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कैमरास आते हैं, डैश कैम्स आते हैं जो एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग करते हैं और इंटरनल रिकॉर्डिंग भी करते हैं। इस समय हमने भारत के मार्केट में सिर्फ एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग डैश कैम्स को इंट्रोड्यूस किया है, इंटरनल नहीं, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे सेंसिटिविटीज हैं जिसके लिए हम सरकार के साथ और दूसरी कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, सो दैट उन सेंसिटिविटीज को भी माइंड में रखा जाए।
एंड देयरफॉर उसका कोई दुरुपयोग ना हो। However, यानी कि जो इंडिया में जो डैश कैम है वहां पे प्राइवेसी इशू वाली कोई बात नहीं है। जी 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 चलिए वरुण आपके पास आता हूँ, अमृता कुछ कहना okay. चाहती हूँ। वरुण वापस आता हूँ आपके पास, अमृता कुछ कहना चाहती हूँ, उसके बाद रमाशंकर जी। अमृता। हाँ जी, so this is just for Mr. Vadiraj and Mr. Varun. Just a request from just a regular motorist, I would say. I have noticed way too many people speaking on the phone and becoming a big hindrance for the others on the road. Absolutely. So is there a technology whereby, you know, when the dash cam is capturing information, can there be an alert, not capturing a video, internal video, but can there be an alert when somebody picks up a phone to speak? Can there be an alert or a notification to say you're talking on the phone, and either the phone just goes off or, you know, something like that, that will forcefully stop the motorist from talking on the phone? Can that be actually considered? अमृता जी, so we are going to introduce the next level of dash cams जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम 4G connected dash cams कहते हैं। उन 4G connected dash cams के थ्रू क्या है कि आप इन व्हीकल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं एंड आउट व्हीकल भी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये 4G कनेक्टेड डैश कैम है तो इसमें लाइव रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, एंड उसके साथ साथ ये आपके कार के टेलीमैटिक्स से भी जुड़ा रहता है। एंड बिकॉज ये ड्राइवर बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहा है, देयरफॉर अगर ड्राइवर कोई भी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो या वो ड्राइवर लेवल का आदमी हो, अगर वो ऐसी कोई गलत काम कर रहा है, सो थ्रू द 4G dash cam alerts can be sent, the person can be sensitized that he should stop talking on the phone. Alerts can also go to the owner of the vehicle, or in fact, depending upon, you know, how we set up the system, alerts can even go to the police, or they can also go to emergency vehicles. So that entire system is available. It is just that. Okay, so I guess I will just now here support Varun. Varun actually थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वरुण के रिस्पॉन्स में। एक तरफ तो वरुण जी ने ये कहा कि इंडिया में जितनी कैमरा है अभी वो फ्रंट फेसिंग ही है, बट नाउ वरुण इज टेलिंग दैट ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द इनसाइड। सो देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ प्लेयर्स हु ऑलरेडी हैव कनेक्टेड डैश कैम्स. I will not name them, but there are many. So as an industry, because I represent the industry also, we have a very good committee now in ACMA called Connected Vehicle Committee. I am chairing that committee. Vadiraj ji is co-chairing that. And there are already enough products in the market. So Ravinder ji, आपका जो प्रश्न था कि privacy के लिए क्या? So there are two things. One is that as long as it is bought by you for your own use, और आपको वो बचाता है, आपको वो ड्राउजी डिटेक्टनेस करके देता है, आपका मोबाइल यूज नहीं करने देता, इट्स योर विलिंगनेस दैट आई वांट टू हैव अ डैश कैम जो मुझे बचाए। अभी हमारी 6 चैलेंजर 7 चैलेंजर जब निकली थी तो इनके ऊपर 10-10 कैमरे लगे हुए थे। ये इनका खुद का साइन किया था इन्होंने दैट आई वांट टू हैव दिस प्रोटेक्शन, आई वांट टू सेफली ड्राइव। लेकिन जहां तक एक्सीडेंट का है, जैसे आप देखिए सीसीटीवी का सरकार ने कानून लाया है कि जितने भी होटल्स हैं, जितने भी पब्लिक बिल्डिंग है, सब में सीसीटीवी होना चाहिए। अगर निर्भया कांड को हमने क्रैक किया तो केवल सीसीटीवी के कारण क्रैक किया। बिल्कुल, होटल सीसीटीवी नहीं होता, बस का नंबर नहीं मिला होता, कलर नहीं होता, तो निर्भया कांड जैसा नहीं सुलझा पाते। ठीक उसी तरह बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल रमाशंकर जी, या तो आप खुद सुधर जाइए, नहीं तो सर्विलांस आपको करना पड़ेगा और धीरे धीरे सरकार आपके अंदर घुस जाएगी। फिर आप कहेंगे सरकार अब हमारे बेडरूम में झांकना चाहती है, तो आप उसको इजाजत दे रहे हैं ऐसा करने के लिए, ऐसा ना करने दे। चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो देखते हैं क्या है। जी लीजिए अमृता जी। हाँ जी, so the question is, while driving you receive an important call, you stop and take the call but forget to switch on the parking lights. The options are: A, it's okay as vehicles can still see me. B, it is okay as you are safely parked. C, it is not okay as parking lights are important safety measures. D, it's okay as there is enough sunlight. जी बिल्कुल। वादीलाल जी क्या आंसर है वादीराज जी? क्या करते हैं आप? The answer should be obviously it's not okay. It's not okay. Yeah, it's not okay. जी, और ये है इट्स नॉट ओके, ऑप्शन सी। और इसके जो विनर्स हैं, विनर्स अनाउंस करिए वादीराज जी आप। Yes.
The winners for this question number 27 are ये जस्ट मिनट, सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का जी 20 जी या जी, ये yeah, question number 28. The winners are Advik Mishra, Madhukar Kulkarni and Bhupinder Kaur. Congratulations. तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई बधाइयां। हो, और बधाई हो। कम से कम आप सड़कों के ऊपर, मैं समझता हूं कि जो आप गिफ्ट जीत के जा रहे हैं, प्राइज जीत रहे हैं, तो उससे आपको एक क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशन मिलेगा कि Sense आपको of सड़कों के ऊपर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होगी। बिल्कुल अभी सही कह तक रहे हैं आप। लाखों के प्राइज ऑलरेडी बट गए रविंदर जी। पिछले 5 दिन से लाखों के प्राइज बट गए, तो ये है। और क्वेश्चन 4 जो था आज का चौथा, वो है यू फील टायर्ड एंड ड्राउजी व्हाइल ड्राइविंग। तो ऑप्शन ए है रीच होम एंड रिलैक्स, ऑप्शन बी पुल ओवर योर व्हीकल टिल यू आर फीलिंग फाइन, ऑप्शन सी टेक एनर्जी ड्रिंक एंड ड्राइव। व्हाट एनर्जी ड्रिंक? ऑप्शन डी टेक मेडिसिन एंड ड्राइव। वरुण जी, क्या करते हैं आप ऐसी कंडीशन में? सर वैसे तो मुझे लग रहा है जनता का आंसर टेक एनर्जी ड्रिंक एंड ड्राइव होगा, लेकिन सही जवाब तो पुल ओवर योर व्हीकल टिल यू आर फीलिंग फाइन होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पुल ओवर करेंगे तो ही आप अपना और दूसरों का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो देख लेते हैं। वैसे जो आंसर है रविंदर जी, ये पहला क्वेश्चन दिखा मुझे जहाँ पे एरर ज्यादा है, लोग ज्यादा गलतियां किए हैं। ओके, हाँ नेहा बोलिए, कुछ कहना चाह रही है। PNC में थोड़ा सॉरी नेहा। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। आई थिंक सेकंड लास्ट डे था हमारी ड्राइव का। वी वर समवेयर नियर ट्रिवेंड्रम दैट डे एंड मुझे बहुत नींद आ रही थी। फोन तो नहीं खोल रहे किसी की? नहीं, I don't have the access to the data, right? So मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी सर ड्राइव करते हुए, और मैं बहुत बिकॉज वी वर ए पार्ट ऑफ द कॉन्वॉय। अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे वाली गाड़ियों को इन्फॉर्म करूँ, कॉन्वॉय मेंटेन करूँ, रुकूँ, क्या करूँ। सो आई हैड एन इंटरनल डिस्कशन विद द नेविगेटर। आई टोल्ड हिम, लुक आई कांट ड्राइव, मैं सो जाऊंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो वो जो था ना कि यू हैव टू थिंक अबाउट अदर फैक्टर्स एज वेल, तो वो सब छोड़ के मैंने हैड टू स्टॉप फॉर 15-20 मिनट्स, थोड़ा पानी वानी डाला एंड देन आई मूव्ड ऑन। मेरे को फिर बाद में सो वी वर यूजिंग लाइक एन ऐप Zello whereby we could communicate with each other. तो सब बोलते नेहा वेयर आर यू लाइक आई डोंट वांट टू बी टेलिंग देम भाई मैं दुखी हूँ, क्या करूँ, बट या आई थिंक द सेम डिसीजन आई टुक दैट टाइम वाज आई स्टॉप्ड देयर। So actually, Ravinder, this was a cost for Neha because Neha lose some score, but she was safe. And देखिए बिल्कुल, हम अगर से हमें स्कोर को लूज करना फिर भी बेहतर है, हम अपनी जान या कोई अपना बॉडी का पार्ट अगर लूज करें वो खराब। Looking at the app and the scores and the numbers, other part was like no, I can't really do it. So I think whatever I decided was the same at that point of time. वेरी गुड नेहा, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जब भी कभी नींद आए, किसी को झपकी आए, बिल्कुल मत सोचिए कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चला लेते, कहीं भी साइड लगाइए और सो जाइए। अमृता कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी, so I think with this, with the India Against Road Crash movement, it actually taught us patience. First, for people like me who does a lot of endurance drives and spirited driving. वो मैंने देखा था अमृता जी, मैंने देखा था कल आपने एक ऐसा आंसर दिया था, तो मैंने पेशेंस में आपका चेक कर लिया था। So, and what it actually happened to me that on a particular day, I think it was the second or third day, I could not drive at such a slow pace, and we were on the highway, and I actually started to feel very sleepy and drowsy. I told my navigator, I'm sorry, even if my points go, ya kuch bhi ho. We actually pulled off to the side. I took a power nap and then joined the convoy while the rest of them had already stopped for lunch. I said, yaar, I can't manage. Ye to kuch to karna hai. And we pulled off. We pulled to the corner, took a power nap, and then joined the convoy, by which time they had stopped for lunch. They were almost finishing lunch. I said, it's okay, but still safer. I keep myself safe, my navigator and all my passengers. बिल्कुल, सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम अपने आप को भी सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें। और इसका आंसर वरुण, आता हूं बस जी, ये इसका आंसर था ऑप्शन बी, जिस तरह से सब लोग बता रहे थे, पुल ओवर योर व्हीकल टिल यू आर फाइन। और विनर्स इसके हम देख लेते हैं कि विनर्स इसके कौन थे। वरुण जी, विनर्स अनाउंस करें।
जी, द लकी विनर्स आर नसीन हुसैन जाफरी, संतोष कुमार कहार एंड विद्यासागर। विद्यासागर, आप तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाइयां जी। वरुण, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। तो हमारी एक कंपनी है अफ्रीका में, एंड एक ऐसी एक्सपीरियंस के पर्पस के लिए मैं एक डैश कैम लेके गया था वहां पे। और वहां पे जब मैं अपने कोलीग के साथ था गाड़ी में, तो जिस दिन हम वहां बैठे, हमने कहा कि भाई चलो यहाँ लगा के देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है, और जो भी एक्सपीरियंस हो हमसे शेयर करना है, ताकि हमारी थोड़ी लर्निंग्स होंगी। थोड़ी हमारी बदकिस्मती रही कि उसी दिन हमारा एक एक्सीडेंट हो गया, बट शायद खुशकिस्मती ये थी कि हमारे पास वो डैश कैम था। ये जिस कंट्री में हम थे वहां पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, सो ये डैश कैम में और बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी जो जीपीएस के थ्रू पोजीशनिंग, आपका स्पीड, आपका सब कुछ इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, वो रिकॉर्ड भी हो जाता है। Okay. तो हम लोग एक्चुअली एज ए सेड हम लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, सो हम लोग एक पेट्रोल पंप के अंदर एंटर कर रहे थे, एंड उस पेट्रोल पंप के ऊपर हम जब तक वहां पहुंचे तो हमारा स्पीड बहुत स्लो हो गया, 30 से 25, 25 से 20, 20 से ऑलमोस्ट 0 तक, बिकॉज जब आप टर्न कर रहे हैं तो आपको स्पीड बिल्कुल स्लो करना था। नाउ वहां पे टैक्सीज नहीं होते हैं, वहां पे मोटर बाइक्स होते हैं, और मोटर बाइक्स ही लोगों को इधर से उधर करते हैं। एक साइड से मोटर बाइक आए हमारी राइट साइड से, बिकॉज अगेन मैंने कहा लेफ्ट हैंड ड्राइव था, तो राइट हैंड ड्राइविंग होती है। तो राइट से वो मोटर बाइक आया, उसने हमारे अंदर टक्कर मारा, और मोटर बाइक और उसके जो सवारी थे वो गिर गए, और हमारी गाड़ी में डेंट पड़ गया। ना जाहिर सी बात है, जब ऐसा कुछ होता है तो सबको ये लगता है कि जो छोटी गाड़ी है उसकी गलती नहीं है, बड़ी गाड़ी की गलती है। सो हमारी अगेन खुशकिस्मती ये थी कि डैश कैम लगा हुआ था। ये देश है रवांडा, जहाँ पे पुलिस बहुत ही अच्छा काम करती है, ये मैं कहना चाहूंगा। तो वहां पे विद इन 5 मिनट्स पुलिस आ गई, और जाहिर सी बात है भीड़ इकट्ठा हो गया, और सब हमें दोषी ठहरा रहे थे। बट लकीली हमारे पास डैश कैम था, और मैंने वो फुटेज रिप्ले किया, बिकॉज मुझे उसको चलाना आता था। तो मैंने उसको रिप्ले किया, उन पुलिस वालों को दिखाया, और पुलिस वालों ने हमें बाइज्जत वहां से जाने दिया। वो बात अलग है कि इंसानियत के नाते हमने जो बाइक से गिर गए थे उनको थोड़ी चोट आई थी, तो हम उनको अस्पताल ले गए, वहां पे हमने उनका ट्रीटमेंट कराया, एंड हमने उनको भी यही बात बताया कि भी आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए था उस साइड से, वो गलत ओवरटेकिंग है। बट सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, बिकॉज उन्होंने हमारे को साइड से मारा, वो एक इम्पैक्ट पड़ा, तो सेंसर ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, एंड वो पूरा इवेंट कैप्चर हो गया। एंड यही बेनिफिट्स हैं डैश कैम होने के, कि आपके ऐसे जो मुश्किल घड़ी हो या कोई ऐसी सडन चीज हो जाए, तो वो आप कैप्चर कर सकते हैं डैश कैम। इनफैक्ट वरुण ने बड़ी अच्छी बात कही रविंदर जी, आपके जो ये इससे फायदा हमारे रोड रेज में भी हो सकता है, और होता है। आपको उस समय लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, और उस एविडेंस को आप बाद में यूज कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, डैश कैम रखें, ये बहुत ही अच्छा है आपके एविडेंस के लिए। आपको इंश्योरेंस में मदद करता है, और आपको उस समय में किसी के साथ कुश्ती नहीं लड़नी, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, क्योंकि आपके पास तो प्रूफ है, and this will help you out. So that gives a very huge, positive case for anything like dash cam or connected. बिल्कुल रमाशंकर जी, उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो रोड रेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, जो रोड रेस करना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल है, जो रोड रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और उस दिन मैंने नेहा ने मुझे 2 वोट उस दिन कमिट किए थे, जब मैंने रोड सेफ्टी मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए बनने का प्रयास किया था। वो क्योंकि 5-5 पॉइंट्स बताने थे, अदरवाइज मेरे पास 15-20 पॉइंट्स की लिस्ट है। एक पॉइंट उसमें बहुत स्ट्रिक्ट पॉइंट ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, 2 लोग सड़क पे गाड़ी को बीच में रोक के समझौता करेंगे कि तूने मारी या तूने मारी, और पीछे जाम लगा देंगे, तो उन दोनों के व्हीकल्स को जब्त कर लिया जाएगा, इंपाउंड कर लिया जाएगा, और 6 महीने तक उनको दिया ही नहीं जाएगा। That's a wonderful solution. हाँ, तो तीसरा वोट भी मेरा दे दीजिएगा। चलिए, तो क्विज 5, आज का आखिरी प्रश्न, रमाशंकर जी। जो आखिरी क्वेश्चन है आज का, यू आर राइडिंग अ 2-wheeler विद हेलमेट ऑन, हाउएवर द फास्टनर ऑफ द हेलमेट इज ब्रोकन। आपने हेलमेट लगाया हुआ है, लेकिन आपकी बकल जो है वो टूटी हुई है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे है, बाय अ न्यू हेलमेट, एक नया हेलमेट खरीदेंगे।
क्योंकि आपका फास्टनर टूटा हुआ है। बी, यूज हेलमेट एज फास्टनिंग, द हेलमेट इज नॉट नेसेसरी। हेलमेट का यूज जरूरी है लेकिन उसको लगाना बहुत जरूरी नहीं है, उसके बकल को। सी, ड्राइव विदाउट हेलमेट, हेलमेट के बिना चलेंगे, ये भी एक ऑप्शन है। डी, यूज अ क्लिप टू फास्टन द हेलमेट, कुछ क्लिप से आप उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ए हो गया आपके सामने, एक नया हेलमेट ले लेंगे। बी, जरूरी नहीं है। सी, हेलमेट ही नहीं यूज करेंगे। और डी, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या करेंगे फिर इसका ऑप्शन हम वरुण से पूछें? यस जी, इस सवाल का जवाब ए है कि बाय अ न्यू हेलमेट, बिकॉज उसी से आप अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं। जी, चलिए हम देख लेते हैं क्या है, और अदरवाइज अगर ठीक होगा तो फिर हम आगे बताते हैं। ये आ गया, बिल्कुल, बाय अ न्यू हेलमेट, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही तो है। वरुण जी, आप, रमाशंकर जी, मैं कह रहा हूँ वरुण जी, आप हेलमेट बेशक ना खरीदें, लेकिन आप क्विज खेल के आप हेलमेट हमारे यहाँ से जीत भी सकते हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने भी इसका आंसर दिया, जो जीते, देखिए हेलमेट का ना अपना एक टेस्टिंग होता है। जब उसके अंदर एक बकल लगा होता है तो उसकी एक टेस्टिंग होती है। वो हेलमेट के साथ एक इंटीग्रल पार्ट है, और अगर बकल आपका टूट गया तो आप जुगाड़ लगा लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप नया हेलमेट खरीदें। बिल्कुल सही बात है, नया हेलमेट खरीद लें। और हम देख लेते हैं कि विजेता कौन है। वादीराज जी हमारे। Yeah, the question number 30, the winners are Lokesh Sahu, Anil Kumar Bhatt and Bhupinder Kaur. Congratulations to all the. कांग्रेचुलेशन। भूपेंद्र कौर दोबारा आ गए क्या? इन्होंने दूसरी बार आज जीता है। भूपेंद्र कौर 2 जीते हैं। उसका कारण ये भी है कि आज आश्चर्यजनक तरीके से क्वेश्चन 3 में 90% लोग फेल कर गए। केवल 10% लोगों ने सही आंसर दिया। ये पहली बार हुआ है, जनरली आंसर सब सही दे रहे थे, बट ये 98% सही आते हैं। बिल्कुल, हाँ, 90% उसमें फेल किए। वादीराज जी और वरुण जी, आप दोनों के लिए क्वेश्चन है, और सुनीत पॉल हैं, ये क्वेश्चन लिखते हैं, और मैं चाहूंगा कि दोनों लोग इसका आंसर दें अपनी तरफ से। क्वेश्चन टू टीम, हाउ टू सेलेक्ट विच कैमरा सिस्टम विच इज गुड एंड हैव ऑल द फीचर्स which is being proven and released by some agency is being tested in all Indian road conditions. Camera, I think dash cam की बात कर रहे हैं। Yes. वादीराज जी। Can I, yeah, okay. So yes, I mean, currently, I mean, from a dash cam point of view, we still do not have any system where there's a test agency which actually certifies it and then advises users to use that particular camera system. But let me tell you, we have started and we have made a right beginning. The government has mandated the use of AIS 140 certified telematics devices in all the public passenger vehicles and commercial vehicles. And now the evolution of this AIS 140 will definitely be use of dash cams, use of cameras, and use of ADAS related systems, for which there will be a certifying standards that will come in. And as Ramashankar ji mentioned, that ACMA has started an initiative where Ramashankar ji is chairing the whole initiative, where we have made certain committees which will work with the government, set up standards precisely for these kind of technologies that will increase the safety on the roads. And very soon you will see certified devices that will come out even in the dash cams. And but having said that, there are still quite a few dash cams available in the market, as Varun ji mentioned, starting from 2,500. You can definitely use them and you can experience them and virtually make use of them for driving safely on the roads and preventing accidents. जी वरुण। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि जितने भी डीवीआर्स हैं, चाहे वो ये डैश कैम हो या दूसरे टाइप के डीवीआर्स हैं, 1 अप्रैल से गवर्नमेंट बीआईएस लागू कर रहा है। सो जिन डैश कैम से बीआईएस का अप्रूवल होगा एटलीस्ट 1 अप्रैल के बाद से, कम से कम वो एक पर्टिकुलर सेफ्टी नॉर्म के थ्रू तो पास करेंगे। इसके अलावा मैं दूसरा ये बताना चाहूंगा, देखिए जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो थोड़ा बहुत मार्केट मार खाता भी है। आपको कुछ खरीदना जरूरी है, थोड़ी उंगली अपना जलाना जरूरी है, तभी मालूम पड़ता है कि सही चीज क्या है। हमारा जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसका नाम है मियो, MIO, बट इसके अलावा और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप जरूर मियो ब्रांड को और दूसरे ब्रांड्स को भी ट्राई करें, सो दैट आपको मालूम पड़ेगा कि भाई क्या डिफरेंसेस हैं। और लोअर एंड प्रोडक्ट से आप शुरुआत करें। अगर आपको लगता है कि भाई उसके फीचर्स आपके लिए काफी नहीं है तो आप हायर एंड प्रोडक्ट पे जाएं।
बट ये ऐसी चीज है जिससे आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। तो दो चीजें पूछना चाहूंगा वरुण आपसे, क्विकली बताएं, मियो का क्या मतलब है, MIO, और दूसरा कि जो लोअर वर्जन और हायर वर्जन है उसमें क्या फर्क होता है बेसिकली? देखिए, मियो हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है एक बाहर की कंपनी के साथ, तो उनका ब्रांड है मियो, और हम उसी ब्रांड को प्रमोट रहे हैं बिकॉज वो विदेश में है। जी काफी जाना माना ब्रांड है। वर्जन की जो बात कर रहे हैं आप जी, लोअर एंड और हायर एंड में फर्क ये है कि लोअर एंड विल बी अ प्योर प्ले DVR जिसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही होगी। हायर एंड जो डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर ADAS की फीचर होंगे, उसमें रियर कैमरा की कनेक्शंस होंगे, उसके अंदर आपका जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, उसके अंदर हायर कैपेसिटी के जो माइक्रो SD कार्ड्स होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे वाईफाई है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वगैरह। जबकि लोअर एंड कैमराज विल सर्व द बेसिक पर्पस ऑफ अ डैश कैम ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस इन द इवेंट ऑफ अ क्रैश। देखिए रविंदर जी, होता ये है कि ये जितने भी जैसे मोबाइल आप देखते हैं मार्केट में, उसी तरह से फीचर ड्रिवन बहुत सारे हैं। अभी करीब 2 दर्जन से ज्यादा कंपनी ऑलरेडी इंडिया में डैश कैम, अच्छी डैश कैम लेके आ गई हैं, और ये सभी कंपनी अपने अपने USP लेके आई हैं। जैसे एक मोबाइल होता है, और अच्छी बात ये है कि अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब यही देखिए 3 लोग बैठे हैं, तीनों के डैश कैम है, हेला का डैश कैम है, वरुण जी का डैश कैम है, आई ट्रायंगल का डैश कैम है, और इस तरह के जो हमने अभी आपको बताया इकोसिस्टम में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का प्रोडक्ट ऑलरेडी आउट है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये मार्केट अच्छा मैच्योर करेगा, इंडस्ट्री डेवलप करेगा, और वो दिन भी आएगा जैसे CCTV है वैसे ही हर गाड़ी में ये जरूर लगा, हर गाड़ी में होगा। तो शुरुआत होती है, बस समय की बात होती है, और फिर धीरे धीरे चीजें ये भी फैशन बन ही जाता है। और लास्ट हम क्लोजिंग हम करना चाहते हैं इस एपिसोड्स की, क्योंकि हम लोग 1 घंटा 5 मिनट पहुंच चुके हैं, बहुत लंबा हम जा चुके हैं। बट क्विकली मैं एक मैं चाहूंगा सब लोग 60 सेकेंड्स में अपनी बात कहेंगे। वो अभी तक का आपकी लाइफ में सबसे बड़ा एक्सीडेंट्स कौन सा और कब और कैसे हुआ? नेहा से मैं शुरू करना चाहूंगा। नेहा म्यूट करना पड़ेगा। Sorry, can you hear me now? Yes. Okay, so this was 2015. I was I'm not very proud to say this, but I was using my mobile phone while driving, and मैंने अपना control खोया, and then I banged into a vehicle ahead. And मेरी गाड़ी पूरी खत्म थी, मैं भी almost खत्म थी, but yeah, somehow I survived and I came out of it. कान पकड़ लिया, आज के बाद मोबाइल फोन कभी हाथ नहीं लगाऊंगी गाड़ी चलाते हुए। बहुत बढ़िया नेहा, कम से कम ये शिक्षा ली, और ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम गलती करने के बाद उन गलतियों से सीख लें। अमृता जी। So for me, I have been very fortunate or lucky, or whatever we want to say, that I have never had anything major till date in all my 2+ decades of driving. But there was once when I was standing at a signal and somebody came into me from back. But sadly, the concept of a dash cam was not there almost 10-12 years ago. This was, and there was nothing that I could do at that time. But that was a lesson that I needed a dash cam though. जी, विंडशील्ड कैसे टूटती हैं आपकी कार की? मेरा विंडशील्ड का invariably, because I do a lot of highway driving, and that is possibly because of a stone hit from a truck that is passing by or something else, but I don't consider that as a accident for नहीं, बिल्कुल नहीं। वरुण, एक्चुअली कल अमृता जी ने डिस्क्लोज किया था कि 3 सालों में उन्होंने 4 क्लेम लिए, वो भी विंडशील्ड के लिए, इसलिए मैंने all on my windscreen, because I go for off-roads and I do all of that, and invariably I manage a windscreen crack. जी, रमाशंकर जी। ये तो मैं भी अमिता जी की तरह लकी रहा। आई थिंक इन माय ओन ड्राइविंग व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज वर्किंग विद Bosch, and I think I used to drive even 400 kilometers a day those days, but luckily no incidents. But I will remember something which happened to me when I was minor. I was riding my cycle, and it was a very bad accident. So I fell off, I was thrown from the bicycle, and I hit, and we had this whole we had around 6-7 stitches here. But उसमें एक चीज मुझे मेरा लर्निंग क्या मिला कि मैं माइनर था, मुझे सबसे ज्यादा डर ये लग रहा था पापा को पता चलेगा तो क्या होगा।
एंड सबसे विद बड़ी दैट प्रॉब्लम। ना, तो आई केम रनिंग, तो मेरी पूरी ब्लीडिंग हो रही है, और मैंने सबसे पहले क्या किया कि कैसे भी उसी साइकिल पे चढ़ के भाग के वापस घर के पास एक मेडिसिन की दुकान थी, वहां आया, बोला मेरा स्टिच करो, एंड दैट वाज रियली बैड, आई शुड नॉट हैव डन दैट। तो आई रियली लर्न दैट एक बार जब क्रैश हो जाता है तो उसके बाद उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग जनता को जरूर सिखानी चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। आई वाज लकी, आई वाज सेफ, बट बहुत ब्लीडिंग हुआ था मेरा जब तक मैं वापस अंकल के पास आ गया था स्टिचिंग कराने के लिए। चलिए चलिए रमाशंकर जी, अच्छा रहा। हम लोगों की प्रॉब्लम ही यही रही है कि हमें बाहर कितनी भी चोट लग जाए, लेकिन पापा की मार से हमेशा डर लगता था कि घर जाएंगे तो क्या होगा। वरुण जी, मेरा लकीली ऐसा कोई दुर्भाग्य नहीं रहा है कि कोई ऐसा एक्सीडेंट रहा हो, बट हाँ मेरे पेरेंट्स का एक इंसिडेंट है। 15 साल पहले वो दिल्ली में साकेत करके एरिया है, वहां पे ड्राइव कर रहे थे, एंड मुझे अच्छी तरह से याद है जो उस समय गाड़ी थी वो ओपेल एस्ट्रा थी, जो एक जर्मन कार है, काफी स्ट्रॉन्ग कार होती थी, और उनका अनफॉर्चुनेटली हेड ऑन कोलिजन हो गया था एक बफलो के साथ। एंड लकीली वो जानवर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उसे कुछ बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंची, ना गाड़ी को चोट पहुंची। लेकिन हाँ मुझे अभी भी याद है जब वो घर पहुंचे, उन्होंने मुझे हमें दिखाया था कि उस जानवर के जो बाल थे वो गाड़ी के बॉनेट में अटक गए थे। सो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं, अगर अगेन एक डैश कैम हो तो ये सब रिकॉर्ड हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसा हुआ, और सावधानी बरती जा सकती है आगे के लिए। इसके अलावा मैं क्विकली ये बोलना चाहूंगा कि देखिए टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप मियो डैश कैम खरीदें, कोई भी खरीदें, बट ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हमें डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें सिर्फ एड ऑन्स हैं, सिर्फ डिटरेंट्स हैं। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर हम मोबाइल फोन को या ऐसी चीजों को नहीं छुएंगे थोड़ी देर के लिए, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा जिंदगी का डिसीजन हो सकता है। वो 1 मिनट या 1 सेकंड की गलती बहुत कुछ मायने रख सकती है। बिल्कुल, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स रादर। वदीराज जी। Yeah, maybe, I mean, वो मामले में मैं भी fortunate रहा हूँ. I mean, I've not had any major accidents except some skidding and things like that. But one interesting, I mean, let me tell you, I mean, one of the reasons why I came into this industry in 2009 was one of my friends, very close family member, was kidnapped. And all of us spent hours together in the police station trying to identify where the kidnapper is and what kind of vehicle he is using and things like that. And that is the time, although it ended tragically, unfortunately, I had a very strong feeling that if we had a technology where we can track what is happening in the vehicle, where is the car, we could have avoided, or we could have at least identified where the culprit is, and then we could have saved that life. And that was one of the major motivations for me to get into telematics those days in 2009. So that is, so that only emphasizes the fact that we should have this technology-related devices to drive safety, and then also drive a sense of protection amongst the citizens. And in that sense, let me tell you, as a closing statement, I should tell you the government of India today, through AIS 140, has started a major initiative. I think as much as the government does all these things, it's also important and incumbent on the citizens of India to be sensible on these matters that concerns their own safety more than anything else. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वादीराज जी। और मैं भी एक शेयर करना चाहूँगा, हालांकि कोलिजन ऐसा नहीं था कि जिसमें हमें कोई चोट आई हो, लेकिन जो आप अभी डैश कैम की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वो एक्सीडेंट बिल्कुल मिस्ट्री है। हाईवे पे थे हम लोग, आगरा से इधर आ रहे थे दिल्ली की तरफ, और रात का समय था, 8 से 8:30 के बीच का। मुझे दिखा कि कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रहा है, और वो उसको जब तक हम ब्रेक लगाते तब तक वो कोलिजन हो चुका था। मर्सिडीज थी, शीशा, उसकी विंडशील्ड, अमृता जी हमारी भी कार का उस दिन क्रैक हो गया था, एक लाइट क्रैक हो गई थी, और बम्पर भी टूट गया था। इतना बड़ा क्रैश हुआ, मैं आप समझ सकते हैं कि जर्मन कार के साथ अगर इतना बड़ा है तो क्या वो चीज रही। अब वो नील गाय थी, बंदर था, लंगूर था, गाय थी, हिरन थी, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और शौक में रहे कि आखिर हुआ क्या। हमने देखा उतर के इधर उधर भाई कुछ हुआ हो, तो वो भी नहीं दिखाई दिया। बट अगर शायद डैश कैम होता तो हमें पता लग सकता था कि ये क्या था, क्योंकि भाई हम दिन में तो देखते हैं कि लोग सड़क इस तरह से क्रॉस करते हैं, जंप करते हैं उनके, और वो चीज मैं माइंड में हमेशा लेके चलता हूँ कि अगर कार जिस भी रफ्तार पे चला रहे हो तो पता है कि कौन कितनी दूर से हाईवे के ऊपर सर पे किसी भी तरह का बोझा रखा हुआ कोई किसान
कोई भी व्यक्ति आ सकता है जो रोड क्रॉस करता है। और सबसे बड़ी बात मैंने हाईवेज पे देखी है, जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो एक घूंघट भी करती हैं, उसके बाद सर के ऊपर सामान भी रख लेती हैं और उसके बाद ना लेफ्ट देखती है ना राइट देखती है, अपना चल देती हैं, तो वो भी बड़ा खतरनाक होता है। थैंक यू एवरीवन। और मैं समझता हूं कि इन सारी जो हमारे इंस्टांसेस होते हैं, जो हम लोग शेयर करते हैं, वो आप लोगों को भी समझ में आता होगा और धीरे धीरे करके ही सही हमें इनको अडॉप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकें हमें करना चाहिए। हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हम कार शोरूम से निकालने के बाद एक्सेसरीज की दुकान पे जाते हैं या भगवान जी के यहाँ पे जाते हैं, आप जाइए, दोनों जगह पे कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो बेसिक सिक्योरिटी टूल्स हैं, चाहे वो डैश कैम हो गया या और इससे रिलेटेड कोई चीज हो गई, वो हमें कार में जरूर इंस्टॉल करानी चाहिए। क्योंकि आप फैशन से अपनी लाइफ नहीं बचा सकते हैं, लेकिन इस फैशन से अपनी लाइफ भी बचा सकते हैं और दूसरों की भी बचा सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते। कल फिर हम मिलेंगे 10 बजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। नाइट।